हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जिस तरीका से आप लोगों को बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी पैटर्न पे आधारित मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीका से समझाऊंगा। और जो भी छात्र इस चैनल पे नए आए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि अभी से लेकर के और एग्जाम तक, क्लास 10th के एग्जाम तक मैं आप लोगों को इसी तरह हमेशा एक एक टॉपिक को ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो या शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक एक करके बताता रहूँगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को मैं जो भी कुछ पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज का क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं बताऊँगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। tan थीटा का मान क्या दिया √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, tan थीटा बराबर क्या दे दिया जी √3, और हमसे पूछ दिया कि थीटा का मान क्या होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ tan थीटा तो tan थीटा, और इसको tan के रूप में लिखेंगे। जैसे tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3। कोई दिक्कत। अब देखिए, यहाँ भी tan और यहाँ भी tan, तो इसको काटेंगे नहीं, इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि यह दोनों अनुपात है। तो अब एंगल के बराबर, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः समझ लीजिए, tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, ठीक है, तो tan थीटा ठीक है, और √3 को हम क्या लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। अब यहाँ थीटा जो है यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 sin 38 डिग्री बाई cos 52 डिग्री का मान होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, 2 sin 38 डिग्री बटे cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिले तो आप लोग मेरे कंसेप्ट को ही फॉलो कीजिएगा। बस क्वेश्चन देखते ही आंसर, क्वेश्चन देखते ही आंसर। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, जरा इसको और इसको जोड़ कर देख लेंगे। इस दोनों को जोड़िए, कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस पूरा इंटायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं? तो 2 ठीक है, गुने 1 मतलब 2 आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले, तो जब भी इस दोनों का योग 90 पूरे, जैसे 50 30 80 8 2 10 90, यह और यह एंगल को जोड़े तो 90 आ गया। इसका मतलब है इस पूरा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ 2 है तो 2 से गुना कर दिया, अगर 3 रहता तो 3 से गुना कर देते, अगर नहीं कुछ रहता तो डायरेक्ट 1 देते। बताइए, जरा सा ही प्रॉब्लम है। चलिए आगे देखते हैं। अब तीसरा नंबर स्क्रीन पे देखिए क्या कह रहा है कि sin 18 डिग्री बाई cos 72 डिग्री का मान। देखिए, सेम टाइप क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन क्या मिला बाबू, sin 18 डिग्री अब बटे cos 72 डिग्री। तो अभी हम बताए हैं कि इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है 90। तो इसका मतलब इस पूरा इंटायर का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 1। कितना हो जाएगा 1। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो देखते उड़ा दीजिएगा ना। चलिए अगला देखते हैं। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2 cos थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी बताएं इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन पुनः देखिए 2 cos थीटा बराबर क्या दे दिया √3। कोई दिक्कत? तो हमसे पूछा थीटा का वैल्यू। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, यह गुना में है ना, तो उस साइड जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा बट्टा में।
√3/2। कोई दिक्कत? अब देखिए यह कॉस थीटा तो ठीक है, और कॉस कितना डिग्री के मान √3/2? तो कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान। कॉस कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो कॉस 30 डिग्री का मान। अब देखिए यह थीटा भी इस 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कॉस कॉस यहाँ अनुपात यहाँ भी और अनुपात यहाँ भी, तो एंगल एंगल के बराबर, तो इसीलिए थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखते हैं। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A का मान होगा। 15 cot A बराबर 8 हो, क्या दिया क्या है जी आपको? 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो हमको पूछा साइन ए का वैल्यू, किसका वैल्यू पूछ रहा है? साइन ए का वैल्यू, साइन ए बराबर 8, यही ना पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह जो है 15 यह कॉट के गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? बट्टा में। तो कॉट ए बराबर 8/15। अब देखिए आप लोग बेसिक से जानते हैं इस चीज को, कॉट थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? B/P। क्या होता है जी? B/P। इसका मतलब B यह हो गया और P यह हो गया। बात समझ रहे हैं ना? कॉट ए बराबर क्या होता है? B/P। तो B हो गया 8, P हो गया 15, तो H निकाल लेंगे, तो इसीलिए H बराबर, तो H बराबर क्या होता है? √P² प्लस B²। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखिएगा, P के जगह 15 का स्क्वायर, B के जगह 8 का स्क्वायर, रूट है तो रूट। अब देखिए 15 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 225, 8 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 64, ठीक। इस दोनों को जोड़ दीजिए तो 289, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा जी? 17। तो H निकल के कितना आ गया जी? 17। H निकल के कितना आ गया? 17। अब हमसे पूछा साइन ए, तो इसीलिए साइन ए, तो साइन ए, तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? P/H। क्या होता है जी? P/H। तो P कितना दे दिया? तो P दे दिया 15, और H कितना दे दिया जी? 17। ये कितना दे दिया? 17। बताइए कोई दिक्कत है समझने में? चलिए आगे देखते हैं। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो हमसे पूछ दिया कि 2 cos 2 थीटा, 2 cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो जरा ध्यान से देखिए, 2 तो ठीक है, cos भी ठीक है, 2 ठीक है, और थीटा के जगह 30 डिग्री। कोई दिक्कत? तो 2 यहाँ ठीक है, और cos 30 दूना 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिएगा 2 ठीक है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है जी? 1/2। क्या होता है? 1/2। अब इस 2 से इस 2 को काट दिए तो कितना बचा? 1। तो इसका मतलब है कि 2 cos 2 थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। बताइए जरा सा भी दिक्कत है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री बराबर हुआ। देखिए एक चीज याद रखिएगा, जब तक आप जिंदा है तब तक याद रखिएगा, cos 48 डिग्री माइनस क्या दिया हुआ है? साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो इसका हम बेसिक से बता देते हैं, इसके बाद ट्रिक से ही बताएंगे। देखिए तो मान लीजिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम वैसे ही रख दिए cos 48 डिग्री, कोई दिक्कत? अब देखिए माइनस, ये साइन ठीक है, इसको लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, तो कोई दिक्कत है? क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो 42 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए तो cos 48 डिग्री ठीक है, अब माइनस, आप लोग सूत्र जानते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो cos 48 डिग्री। अब यह दोनों सेम हो गया, तो cos 48 से cos 48 खत्म, तो कितना आंसर आ जाएगा जी? 0। एक बार पुनः समझिए, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू पूछा। मान लीजिए हम cos 48 को cos 48 छोड़ दिए, माइनस है तो माइनस, और यहाँ साइन 42 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, क्योंकि 90 में से 48 जाएगा तो 42 होगा, ठीक है।
cos 48 ठीक है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 48 हो जाएगा, यह cos 48 यह cos 48 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री। लेकिन आपको जब भी एग्जाम में मिले तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए इस दोनों का योग अगर 90 है, इस दोनों का योग अगर 90 है, ठीक है, इस दोनों का योग क्या है 90 है, अगर यह माइनस में मिले तो आप लोग हमेशा क्या आंसर दे के आइएगा 0, हमेशा क्या आंसर दे के आइएगा 0। अगर यह बट्टा में रहता तो अभी बताया आंसर क्या दे के आते 1, अगर यह माइनस में है तो 0, अगर यही रहता cos 48 बट्टे साइन 42 बट्टा में तो क्या देखते 1, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते आप लोग आंसर दे दीजिएगा। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। देखिए यह सब गुना में है, यह सब क्या है गुना में है, तो आप मेरा कंसेप्ट हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो मेरा कंसेप्ट याद रखिएगा। जैसे जिस चीज का योग 90 पुरता है उस दोनों को एक जगह रख लीजिए, जैसे tan 10 ठीक और tan 80, इस दोनों को जोड़े तो क्या हो गया 90, तो इस दोनों को एक जगह लिखिए, क्योंकि गुना है तो 3 गुने 4 कीजिए या 4 गुने 3 कीजिए, बात बरोबर होगा। और यह दोनों का योग कितना हो जाएगा 90, तो tan 15 इंटू tan 75, ठीक। अब देखिए तो इस दोनों का योग 90, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 1, इस दोनों का योग 90 तो इसका वैल्यू 1, और 1 में 1 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 1 आंसर। लेकिन यह तो हो गया मतलब आपको ट्रिक से, लेकिन बेसिक से समझ लीजिए एक बारी अगर यही क्वेश्चन बेसिक से मिल जाए तो कैसे बनाइएगा। जैसे मान लीजिए tan 10 डिग्री और tan, तो जैसे tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री लिख लिए, ठीक है, और tan 75 डिग्री ठीक है, और tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री। अब ए ओ के रहने दीजिए, ए ओ के इंटरचेंज कर दीजिए, जैसे ही tan 10 डिग्री रहने दिए, इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, क्योंकि 90 में से 10 जाएगा तो 80। अब इसको छोड़ दीजिए, tan 15 डिग्री रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना 15 डिग्री, कोई दिक्कत, क्योंकि tan 90 में से 15 जाएगा तो 75। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यह tan 10 ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो cot 10 डिग्री, tan 15 डिग्री ठीक है, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 15 डिग्री। अब tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है जी 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा जी 1। मतलब इस दोनों में से जो प्रोसेस आपको समझ में आया हो, इस दोनों में से जो प्रोसेस समझ में आया हो उसी के अनुसार आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो साइन सी बराबर होगा। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले क्या करेंगे जी एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, कोई दिक्कत। समकोण त्रिभुज बना लिए, आज जो कोण कहेगा 90 डिग्री ना उसी को यहाँ पहले लिख लेंगे। जैसे कह दिया ना बी समकोण है तो यहाँ क्या लिख लेंगे बी, अगर यहाँ कहता ए समकोण तो ए लिखते, अगर सी समकोण तो सी लिखते, कोई दिक्कत। अब बाकी दूसरा नाम कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे ए यहाँ लिख दिए और सी यहाँ लिख दिए, या ए यहाँ लिख दीजिए या सी यहाँ लिख दीजिए। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में ए बी बराबर 12, ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और इसके बाद बी सी 5 सेंटीमीटर, ठीक, और ए सी क्या है 13 सेंटीमीटर। मतलब तीनों साइड दे दिया, बहुत आसान कर दिया, सब साइड दे दिया, साइड निकालना नहीं होगा। तो हमको क्वेश्चन में कहा साइन सी बराबर है, किसका वैल्यू पूछ रहा है साइन सी का, साइन सी का। तो पहले साइन थीटा बराबर क्या होता है जी पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। तो जरा अब ध्यान से देखिए,
यहां से एंगल ले रहा है ना, बात ध्यान से समझिए। साइन सी पूछ दिया, कहने का मतलब है यहां से एंगल पूछ रहा है, तो जहां से एंगल पूछे उसके सामने वाला क्या होता है, पी होता है। उसके सामने वाला क्या होता है, पी। तो पी मेरा क्या हो जाएगा, ए बी बटे एच। तो एच हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, एच होता है। याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही क्या होता है, एच होता है। पी और बी बदलते रहता है कोण के अनुसार, लेकिन एच नहीं बदलता है। तो एच क्या हो जाएगा मेरा, ए सी। ठीक है, तो साइन सी बराबर ए बी कितना हो गया जी, 12, और ए सी कितना हो गया, 13। बताइए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी दम नहीं था। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग से प्लीज बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना है।